ये पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का है, 2003 का एग्जाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिए इसमें से। बाकी मैंने जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके जो है पेपर की रिवीजन कर सकते हैं, पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिएगा कि कौन सा स्कोरिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें जो स्कोप है फिजिकल साइंस के वो बहुत ही लिमिटेड आप वे में लिख सकते हैं। 4 पेज उस पर ऑफकोर्स है वो डाल सकते हैं, आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जितनी अच्छी तरह से आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतनी अच्छी तरह से आपका कोई और क्वेश्चन पॉइंट वाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे ऑप्शंस देखिए जो स्कोरिंग हो उसे अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज तो जो आपको अच्छी तरह से आता हो आप उसे ही अटेम्प्ट करेंगे, बट स्कोरिंग वही क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि जैसे पॉइंट्स बने हुए हैं, उनके टाइप्स लिख सकते हैं, उनके प्रॉपर स्टेप पैटर्न वाइज उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, 444 मार्क्स के आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग है, आपको एक एक पेज में सारे एक्सप्लेन करने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने जो पढ़ा था एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं आया है या फिर मैं क्या लिखूं इसमें, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने नेचर पढ़ा हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, फॉर एग्जांपल लर्निंग का पढ़ा हुआ है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हुए हैं, तो वो आप स्कोप में लिख के आ सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक में लिख के आ सकते हैं, तो वो उस तरह से आप जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसा आपने पढ़ा हुआ है।